सरकार विकसित भारत का गुण गाती है। मुझे तो लगता है कि ऐसी सरकारें भारत की जो विकसित भारत की गुणगान गाती है, उनको अपने छोटे छोटे बच्चे मैदान में प्रोटेस्ट के लिए खड़े हैं। जिन बच्चों को प्रोटेस्ट का करूंगा ना करने दूंगा, मुझे तो शर्म आती है ऐसे व्यक्ति को जो रात दिन मुंह मटका के गाना गा वेदना को समझते, ना तो उनके अंदर कोई दर्द है, ना ही कोई संवेदना। सत्ता हासिल करना, और उन्होंने कई तरह के ऐसे लोगों के साथ सत्ता हासिल की जिनका कल तक कितना दर्द का विषय है, कितना दुख का विषय है, कितना संवेदना का विषय है, डूब मरने का विषय है। फिर भी इसके बाद हमारे दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज जो वर्तमान सरकार विकसित भारत का गुण गाती है, मुझे तो लगता है कि ऐसी सरकारें भारत की जो विकसित भारत की गुणगान गाती है, उनको अपने हाथ में कोयला लेके और अपने चेहरे पे लगाना चाहिए, फिर आईना देखना चाहिए। यहां तक कि मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहूंगा कि अपने हाथ में कोयला ले लें और अपने चेहरे पे लगाएं, क्योंकि ये काल उस तरह की जो शर्म से डूब मरने के बाद भी शर्म खत्म नहीं होगी। आज छोटे छोटे बच्चे मैदान में प्रोटेस्ट के लिए खड़े हैं। जिन बच्चों को प्रोटेस्ट का अर्थ नहीं मालूम, वो बच्चे प्रोटेस्ट के लिए खड़े। काश मोदी जी जानते कि नीट क्या होती है तो उनके भ्रष्ट नेताओं पे कार्रवाई करते। उनकी ही सरकार के भ्रष्ट नेताओं ने इतना तांडव खेला है बच्चों के साथ जो शर्मनाक नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरह से ये कहा जाए कि बच्चों के भविष्य के साथ बलात्कार किया है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मोदी जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार ना करूंगा, ना करने दूंगा। मुझे तो शर्म आती है ऐसे व्यक्ति को जो रात दिन मुंह मटका के गाना गा के भाषण देता है, उसकी बच्चों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आज मैदान में खड़े अपने प्रोटेस्ट की बात करते हैं। नीट इतना कठिन परीक्षा का विषय है, अगर मोदी जी कोई कठिन परीक्षा देके पास हुए होते, विद्यालय में अध्ययन करके पास हुए होते, तो निश्चित ही उस दर्द की संवेदना को समझते। ना तो उनके अंदर कोई दर्द है, ना ही कोई संवेदना। सत्य कहा है कि केवल सत्ता ही मेरी आवश्यकता है, ना तो मेरा कोई सिद्धांत है, ना मेरा जीवन का कोई उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य केवल एक है, सत्ता हासिल करना। और उन्होंने कई तरह के ऐसे लोगों के साथ सत्ता हासिल की जिनका कल तक नाम लेना पसंद नहीं करते। इससे साफ साबित होता है कि उन्हें केवल सत्ता चाहिए, और देश के छोटे छोटे बच्चे या देश के साथ क्या होता है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे उन्हें फर्क पड़ता तो नीट में हुए घपले की बात जरूर करते। दूसरे पॉइंट में मैं आऊंगा कि भारत के मीडिया, ऐसे मीडिया के लोग जिन्होंने नीट की परीक्षा को भी कवरेज नहीं किया, इनको शर्म से डूबकर मर ही नहीं जाना चाहिए। मरने के बाद भी इनकी शर्म खत्म नहीं होगी। जो छोटे छोटे बच्चों के दर्द को महसूस नहीं कर सके। एक बच्चे का बाप एक वीडियो में कह रहा है कि अगर इसी तरह भारत में भ्रष्टाचार व्याप्त रहा तो भारत रहने लायक नहीं रह गया। कितना दर्द का विषय है, कितना दुख का विषय है, कितना संवेदना का विषय है, डूब मरने का विषय है। फिर भी इसके बाद हमारे नेता, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टीवी में आने वाले मीडिया के लोग एक बार भी इसकी बात नहीं करते, ना मणिपुर की बात करते, भारत विकसित ना भारत विश्व गुरु। अरे मैं इन मीडिया के लोगों से पूछता हूं कि क्या कभी मैं भारत के मीडिया से कहना चाहता हूं कि भारत में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जिनकी गुणवत्ता की वजह से देश विदेश के लोग भारत में पढ़ने आते थे और शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा कर दिया कि सारा विश्व उसके सामने नतमस्तक था। वहीं आज भारत का मीडिया क्या और भारत की शिक्षा संस्थाएं हर पेपर लीक कर रही हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं। कितना शर्मनाक है। और मीडिया जगत को तो मैं कहूंगा कि शायद मीडिया के नाम को खत्म करने पर तुली है, और उन्हें एक बार अपनी अंतरात्मा से अपना आईना लेके अपना चेहरा देखते हुए ये पूछना चाहिए कि नीट की परीक्षा में पेपर लीक पर मुझे कवरेज करना चाहिए कि नहीं, पूरे देश को जगाना चाहिए कि नहीं। जितना वो किसी सरकार के बारे में रात दिन झूठ और गलत शब्दों का प्रयोग करके पूरे भारत में फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उतना ही का अगर 10% अंश भी इन बच्चों के साथ खड़े हो जाते तो निश्चित ही आज हमारा भारत भी शिक्षा के उच्च पायदानों में होता। और शिक्षा के पायदानों को अब सरकार हर पेपर लीक होता है, ऐसा कोई पेपर नहीं बचा जो लीक ना होता हो। इसमें भी राजनेताओं को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देता और उसके समर्थन में आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे सिस्टम में
राजनेताओं का ही हाथ होता है। अगर मोदी तक मेरी आवाज जाती है तो उन्हें भी शर्म आनी चाहिए और ऐसे पेपर लीक मामलों में कड़ाई से निर्देशन और पालन करवाने का प्रयास करना चाहिए। वैसे ही ग्रामीणों से लेकर शहर तक शहरी शिक्षा संस्थानों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है और जो बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनके साथ ऐसा होता है बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है, उन्होंने अपनी जान दे दी, उसके बाद भी शर्म नहीं आई। और ऐसे लोग जो नीट की परीक्षा में पकड़े जाए लीक करने के मामले में, उनके ऊपर 302 का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे उसी वजह से अपने प्राणों की आहुति दी। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।